हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस का नया चैप्टर दैट इज़ साउंड। अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर आपसे मिस हो चुका है, चाहे वो साइंस का है चाहे वो मैथ्स का है, तो मैंने उन सभी की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं अगर आपसे कोई भी चैप्टर आपका मिस हो गया है। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं साउंड। सबसे पहले साउंड है क्या? साउंड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो साउंड जो है वो एक तरीके की एनर्जी है जो हमारे ईयर में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है सुनने की। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं बात करती हूँ कि सेंसेशन मतलब हियरिंग, ईयर मतलब क्या, सिंपल सी बात ये है कि जैसे कि हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यू नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आइज जो साइट की सेंसेशन होती है, देखने की क्षमता, ठीक है। ईयर सुनने की, तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग। टंग जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, थर्ड सेंस हो गया। स्किन टच करने की, राइट। एंड नोज जिस चीज़ से हम ऑर्डर लेते हैं, स्मेल लेते हैं, राइट। तो ये होते हैं हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स, जिसमें से ईयर जो हो गया वो एक हो गया। तो जो ईयर है वो क्या कर रहा है, उससे लग रहा है कि आप कुछ सुन रहे हैं। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आपको क्या चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। सिर्फ एक सेंसेशन हो रही है जिससे आपके ईयर्स को लग रहा है कि भाई आप कुछ सुन रहे हैं। ठीक है। ईयर भी आगे क्या करता है, फर्दर ब्रेन को पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे ईयर की वर्किंग के बारे में। अभी के लिए आपको कुछ आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो दिस इज व्हाई साउंड जो एक एनर्जी की फॉर्म है जो सिर्फ आपकी सेंसेशन क्रिएट करती है सुनने की। क्लियर होगी ये बात? अब हम बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हम लिख सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जो आगे पीछे मूव करता है। तो सबसे सिंपल सी वाइब्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके फ़ोन में भी वाइब्रेशन मोड होता है ना। तो उसमें क्या होता है, आवाज़ नहीं आ रही है और क्या कर रहा है, वो चीज़ वाइब्रेट करती है, फ़ोन हमारा वाइब्रेट कर रहा होता है। जब फ़ोन भी वाइब्रेट कर रहा होता है तो भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। हम चाहे साइलेंट मोड पे उसको कर दें, ओनली वाइब्रेशन पे रखें, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन में हमें आवाज़ आती है ना। तो कैसे आ रही है? क्योंकि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। क्लियर है ये बात? अब और हम इसका कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? और एग्जाम्पल मैं ऐसे ले सकती हूँ कि मान लो मैंने एक ऐसे रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया मैंने। अब इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया और अब मैं आके इसको ऐसे स्ट्रिंग को ना ऐसे हिला रही हूँ, ऐसे हिला रही हूँ। जब इसको मैं हिलाऊंगी तो वो आपको कैसे दिखाई देता है? इस तरीके का मोशन दिखाई देता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपको क्या स्ट्रिंग स्ट्रेट दिखाई देगी? नहीं। जब आप उसको ऐसे हिलाओगे वो ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देती है। तो ये जो ऊपर नीचे मोशन हो रहा है वो क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, विच इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और आपको पता होगा जब हम रबर बैंड के साथ ऐसे खेल रहे होते तो आवाज आती है ना। सिमिलरली हम गिटार की भी बात कर सकते हैं। जो गिटार होता है तो गिटार के अंदर यहाँ जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, इधर जो स्ट्रिंग्स होती हैं, इधर की जो स्ट्रिंग्स हैं उसी के साथ ही तो हम ऐसे फिंगर से ऊपर नीचे करते हैं। वो जब वो वाइब्रेट कर रही होती हैं, जब वो वाइब्रेट करती हैं तभी तो जो गिटार है वो एक अच्छी सी साउंड प्रोड्यूस करता है, एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो इन्हीं स्ट्रिंग्स के ही वाइब्रेशन से गिटार जो है उसकी क्या प्रोड्यूस होती है? एक म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है ये बात? और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि मान लो मेरे पास एक टोंग है, ठीक है। टोंग हिंदी में बोलें तो एक चिमटा है मेरे पास। मैंने इस चिमटे को ऐसे नीचे जोर से मारा। अब जोर से मैं मारूंगी तो ये क्या होगा? एक वाइब्रेट होगा। अब मैंने क्या किया, एक ऐसे बॉल को मैंने ऐसे हैंग कर दिया,
अब इस बॉल के पास मैं ये हिलता हुआ वाइब्रेटिंग चिमटा लेकर जाती हूँ, टोंग लेकर जाती हूँ और इसको मैं इससे टच कर देती हूँ। अब जो टोंग है वो तो ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे मैंने इसको इसके साथ टच करवाया, अब जो बॉल है वो भी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। कौन से मोशन में आ जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा था, अभी इसके साथ टच होने के बाद ये भी वाइब्रेट करने लग जाती है और आपको हल्की हल्की इसके साथ टकराने की आवाज आएगी, टक 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 टक, विच इज ऑल्सो अ प्रूफ दैट जो वाइब्रेशन है उसी से ही हमारी जो है साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी भी तो होती है, ह्यूमन हम लोग भी तो बात करते हैं, तो हम जब बात कर रहे थे तो क्या चीज़ वाइब्रेट हो रही है, साउंड यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हो रही है। हम कहते हैं साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। अब वाइब्रेशन क्या, किस चीज़ की वाइब्रेशन हो रही है जिससे हम बात कर पा रहे हैं, आप मेरे को सुन पा रहे हो, मैं बोल रही हूँ या आप बोलते हैं, तो क्या चीज़ वाइब्रेट होती है। तो जो साउंड होती है, ह्यूमन वॉइस जो होती है, वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रॉट। हमारे थ्रॉट के अंदर आपको पता ही होगा वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट हो रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि हम ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो मैं यहाँ पे एक बार नोट में डाल देती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड्स इन द थ्रॉट के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, मैं तो बोल रही हूँ, मेरे वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं, दैट्स व्हाई साउंड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, बट आप सुन कैसे पा रहे हैं। क्वेश्चन इज, साउंड जो प्रोड्यूस हो तो गई है लेकिन आप तक पहुंच कैसे पा रही है, यानी कि ट्रेवलिंग ऑफ साउंड विच इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आप सुन कैसे पा रहे हैं, यानी कि साउंड प्रोपगेट कैसे कर रही है, ट्रेवल कैसे कर रही है। सो नाउ इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक लाउड स्पीकर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और अब आपने सुनना है, दिस इज योर ईयर। ठीक है, सो ये रहा ईयर, ये रहा लाउड स्पीकर। ठीक है, तो आपको तो पता है लाउड स्पीकर के अंदर हाँ तो उनके फंक्शनिंग है, वो वाइब्रेट करवा रहे हैं डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई साउंड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लाउड स्पीकर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि साउंड यहाँ से तो प्रोड्यूस हो रही है, समझ में आ रहा है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, बट यहाँ तक पहुंच कैसे पा रही है ना, पहुंच कैसे पा रही है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एयर मतलब कि एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो इसके बिल्कुल पास के पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, अगेन वाइब्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे साउंड प्रोड्यूस हुई, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो आ गए टू एंड फ्रो मोशन में, आगे पीछे वाले मोशन में। ठीक है, तो जैसे ही ये आगे पीछे वाले मोशन में आए तो आगे गए तो ये इनसे टकरा गए, फिर पीछे चले गए। जैसे ही इनसे टकरा गए ये फिर से किस में आ गए, वाइब्रेटिंग मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन में। ये फिर आगे गए, फिर पीछे, फिर आगे पीछे। अब जब ये आगे गए ये यहाँ पे टकरा गए, ये टकराने के बाद ये आगे पीछे, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये आगे पीछे, इस तरीके से ये आगे पीछे। तो जैसे ही यहाँ से ये पहले वाले जो पार्टिकल्स थे ये टू एंड फ्रो मोशन में आए, जिसकी वजह से ये टकरा टकरा के यहाँ तक क्या होते गए, वो आगे पीछे वाइब्रेटिंग मोशन में आ गए, जिसकी वजह से हमें आगे फर्दर ये हमें सुनाई देता है। ये वेव्स की तरह होता है, जिसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे किस तरीके से ईयर वर्क करता है सुनने में। तो यहाँ से तक सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ तक ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट होते होते हमारे ईयर तक पहुँचते हैं, जिससे हमारे ईयर आगे फंक्शनिंग करता है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है उन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को एज साउंड। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है ड्यूरिंग द टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, जब ये मोशन में आ रहे हैं तो पार्टिकल्स के पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी। आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ मोशन में आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि साउंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो साउंड जो प्रोड्यूस हुई है वो साउंड जो है उस साउंड एनर्जी ने क्या किया है, कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बीच में।
तो यहाँ के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे जो ट्रैवल करते जा रहे हैं उनकी वाइब्रेटिंग, देखो जो पास में होंगे वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, जो दूर में होंगे वो कम वाइब्रेट करेंगे। आपको खुद पता है कि जब कभी भी लाउड स्पीकर होता है, कहीं भी लाउड स्पीकर होता है या कहीं भी डीजे होता है, तो वहाँ पर हम स्पीकर्स के थोड़े दूर बैठते हैं, है ना। अगर पास में बैठते हैं हमें लगता है यार हमारी चेयर ही क्या हो रही है, एकदम से वाइब्रेट कर रही है। यस, दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ के आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं उस वहाँ के पार्टिकल्स थोड़े कम सेट हो जाते हैं, कम सेटिंग मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मान लेते हैं अगर 3 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूर है तो उसको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कम वाइब्रेट हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर ईयर यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई बंदा सुन रहा है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सुन रहा है, तो भाई उसके कान के पर्दे तक फट सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ के पार्टिकल ज़्यादा मोशन में आ रहे हैं, ज़्यादा मोशन में आ रहे हैं तो ज़्यादा साउंड ट्रैवल करवा रहे हैं, और जिसकी वजह से कान जो है हमारा सुन भी हो जाता है कई बार। तो जितनी दूर धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन कम, ठीक है, वाइब्रेशन कम तो साउंड भी जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कम प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, वन मोर थिंग, अब इन मोशंस को अगर मैं डिटेल डिस्कस करती हूँ तो क्या होता है, जैसे ही साउंड ट्रैवल कर रही होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में आ रहे होते हैं, तो एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, अगेन ये रहा एक लाउड स्पीकर, ये रहा ईयर, ठीक है। तो अब बीच के जो पार्टिकल्स है ना उनका कुछ इस तरीके का मोशन हो जाता है। कुछ इस तरीके का मोशन हो जाता है। कैसे, आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है, वो ऐसे दौड़े आगे की तरफ। जैसे वो आगे की तरफ गए, यहाँ के पार्टिकल्स तो अभी रुके ही पड़े थे, तो जैसे इनके पास गए यहाँ पे क्या हो गया, इस रीजन में क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। और यहाँ से टकराने के बाद वो वापस चले गए। जब ये आगे की तरफ गए, ये वाले पार्टिकल्स आगे की तरफ गए और यहाँ पे फिर से पार्टिकल्स कम हो गए, लेकिन जब ये आगे की तरफ गए यहाँ पर फिर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठे हो गए, आगे वाले भी पीछे वाले भी। सिमिलरली जब ये फिर से नेक्स्ट रीजन में आए, पीछे की तरफ आए और यहाँ पे खाली हो गए, यहाँ पे फिर से काफ़ी सारे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर हमने इमोशन देखा कि कुछ रीजन्स में पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम है, कुछ रीजन में पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। इस तरीके से मोशन हो रहा था पार्टिकल्स के बीच में। तो जिन रीजन्स में पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी उन रीजन्स को हमने बोल दिया रीजन ऑफ कंप्रेशन, 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 कंप्रेशन। और जिन रीजन्स में पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम थी उन रीजन्स को हमने बोल दिया रीजन ऑफ रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब कंप्रेशन रेयरफेक्शन की बात करें तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट होगा हम क्या कहेंगे, मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या है, लेस डेंसिटी है, तो यहाँ पे डेंसिटी वेरिएशंस आ गई एक तो। और हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, एंड यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये हो गया आपका कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। अब अगर बात करें कि ये रहा लाउड स्पीकर, ये रहा ईयर और बीच में पार्टिकल्स ही नहीं है, पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आप सुन सकते हैं? नहीं, आंसर इज नो। अगर कहीं भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है तो आपका लाउड स्पीकर चाहे चीखता रहे आपको आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बीच में वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए तो पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड ऑल्सो नीड अ मीडियम टू ट्रेवल।
साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम ईदर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो गैसेस के अंदर हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया क्या? एयर। तो एयर के पार्टिकल्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, दैट्स व्हाई आपका ईयर जो है इट इज एबल टू लिसन। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड लिक्विड की, तो सॉलिड लिक्विड के भी पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर भी साउंड प्रोपेगेट करती है। कैसे करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर वहाँ मीडियम ही नहीं है, बीच में पार्टिकल्स ही नहीं है, तो हमारा ईयर साउंड नहीं सुन सकता। मीडियम नहीं है मतलब कि उसका मीडियम का ऑपोजिट क्या होता है? मीडियम नहीं है तो मतलब कि वहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब वहाँ पे एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। एयर नहीं प्रेजेंट मतलब कि एक भी पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जो साउंड होती है वो बिना पार्टिकल्स के ट्रैवल नहीं कर सकती, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। मीडियम का उल्टा यानी कि साउंड हमारी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अब इसका क्या प्रूफ है कि साउंड हमारा जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता? तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्टिविटी है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो साउंड है उससे मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर मीडियम नहीं है तो इट कैन नॉट ट्रैवल। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो क्या एक्सपेरिमेंट है? हम लेते हैं एक जार या आप कह सकते हो एक कंटेनर, और इस कंटेनर को हम ऊपर से ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे ढक देते हैं ताकि इसमें से कोई भी एयर एंटर ना कर सके। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कॉर्क से ढक दिया है, लेकिन हमने इसके अंदर एक बेल लगाई हुई है। इसके अंदर हमने एक बेल लगाई हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लगाई हुई है। ठीक है, जिसका स्विच हमारे पास है बाहर से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक स्विच है एंड और हम कह सकते हैं दिस इज कॉर्क यानी कि लकड़ी वाला ढक्कन है। ठीक है, बैटरी है, स्विच है, बेल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बेल जार लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने एक जार लिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल लगाई है, बैटरी लगाया है, स्विच लगाया। हमने अब स्विच ऑन किया तो हमें इसकी आवाज आई। ठीक है, क्यों? खाली कंटेनर है, उसके अंदर एयर पार्टिकल, हर जगह एयर होती है, तो खाली कंटेनर उसके अंदर एयर है तो एयर पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज सुनाई दे रही है। अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पे ना इसके लिए एक वैक्यूम पंप बना दिया। ठीक है, टू वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करते हैं और अंदर से थोड़ी सी एयर निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है, तो हमने प्रेस किया और अंदर से थोड़ी सी एयर निकली और बाहर चली गई। अब हमने फिर से स्विच ऑन किया और देखा, अब हमारी जो फर्स्ट टाइम पे स्टेप 1 में जब फुल एयर थी तो वॉल्यूम जो था वो हाई था। स्टेप 2 में जब लेस एयर हुई यानी कि एयर क्या हुई? पंप आउट हो गई। अब क्या हुआ? वॉल्यूम जो था वॉल्यूम 1 अब क्या हो गया? वो वॉल्यूम 1 से जो वॉल्यूम 2 था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जो आवाज आई, उससे अब सेकंड टाइम पे कम आई। अब फिर से हमने सेम रिपीट किया, हमने फिर से पंप लगाया और एयर और निकाल दी और लेसर एयर आ गई। लेसर एयर अब हमने फिर से देखा कि थर्ड स्टेप में जो वॉल्यूम था वो सेकंड स्टेप वाले वॉल्यूम से भी कम आ रहा था। अब हमने अच्छे से पंप करके सारी एयर निकाल दी। स्टेप 4 में हमने सारी एयर निकाल दी, नो एयर, अब कोई अंदर एयर ही नहीं है, यानी कि स्टेप 4 में हमने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जहां पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी अंदर पार्टिकल्स नहीं है। अब हमने देखा नो वॉल्यूम, कोई आवाज ही नहीं आई। पहले में सबसे ज्यादा आवाज आई, दूसरे में थोड़ी कम, पहले के कंपैरिजन में, तीसरे में और कम, दूसरे के कंपैरिजन में, चौथे स्टेप में जब हमने कोई एयर ही नहीं छोड़ी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो कोई भी आवाज
नहीं आई। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट टेल्स साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो अगर उसको मीडियम चाहिए, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, cannot travel in vacuum. Now medium की अगर हम बात करते हैं, अगेन मीडियम में आ जाते हैं आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड के पास भी पार्टिकल्स होते हैं, ये हम याद आया आपको, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डायग्राम किया था। लिक्विड के पास भी पार्टिकल्स होते हैं एंड गैसेस के पास भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स टाइटली बाउंड, थोड़े लूजली और बहुत ज़्यादा लूजली। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, सबके पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सब में साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, और मीडियम क्या है, मीडियम है एयर, है ना, ये वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, फाइन। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि साउंड में कैसे ट्रैवल करती है या लिक्विड में कैसे ट्रैवल करती है, तो आप खुद सोचिए, जब कभी भी आप क्लास में बैठे होते हो, आपका हेडेक हो रहा है, तो आपके टीचर क्या कहते हैं कि अरे आप अपना हेड डाउन करके बैठ जाओ। ठीक है, आप अपना हेड डाउन करते हो एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग विद योर बेंच, है ना। अब बेंच के पास क्या करते हो, अपना कान लगाते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, अभी भी आसपास कोई भी लकड़ी होगी या बेंच होगा, कहीं भी कुछ भी होगा, आप वहां पे अपना कान लगाओ और ऐसे हल्की सी टक 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 ऐसे हल्का सा प्रोड्यूस करो, ऐसे हल्का सा, तो वो आपको आवाज कितनी तेज सुनाई देती है, बहुत तेज सुनाई देती है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं भी टच करते हो, सिंपल अगर आप किसी भी सॉलिड के साथ अपने कान लगाते हैं, तो आपको वैसी ही वाइब्रेटिंग आवाजें सुनाई देंगी। आप कभी भी नोटिस करना, किसी भी सॉलिड के साथ अगर आप कान लगाते हो, तो वहां पर आपको वाइब्रेशंस, उन पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस की आवाज आपको सुनाई देती है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रैवल कर रही है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करेगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल क्लास में क्वेश्चन पूछती हूँ तो 80% बच्चे बताते हैं कि एयर में, मैम गैसेस में। क्यों? क्योंकि आप सामने बात कर रहे हो, हमें जैसे आप बोल रहे हो वैसे हमें सुनाई दे रहा है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। अगर यहाँ पे हम टक करते हैं, एक पार्टिकल वाइब्रेशन में आया तो उसके साथ जुड़ते हुए कितने सारे पार्टिकल्स सारे के सारे टच में हैं उसके, तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ऑन द अदर हैंड लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, एक पार्टिकल को अगर हम वाइब्रेट कराते हैं तो ये टक, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो फिर अगर मैं गैस इसको ऐसे हम वाइब्रेट कराते हैं तो ये पहले घूमता फिरता है इसके पास, फिर ये घूमता फिरता है इसके पास, फिर ये घूमता फिरता इधर, फिर ये इधर। नाउ आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जितने पास पास पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, एक मोशन में आया, आसपास के सारे मोशन में आ गए, सारे वाइब्रेट करने लगे, और सबसे ज्यादा ट्रैवल कौन किस में करेंगे, सॉलिड में करेंगे। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बीइंग टाइटली पैक्ड टुगेदर, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सबसे मैक्सिमम होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में एंड फिर गैसेस में। तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया का मतलब हो गया, मीडियम का प्लूरल इज मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड जो है डिफरेंट मीडिया में, जो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है, तो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड के अंदर एंड देन सबसे कम गैसेस के अंदर या फिर एयर के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो आप यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे सोडियम में, सॉलिड के अंदर आप किसी भी एक मेटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, डिफरेंट मेटल्स के अंदर भी डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड होती है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम की, और यहाँ अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आयरन की, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी और इसके अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। ऐसे ही लिक्विड के अंदर अगर हम बात करते हैं, लिक्विड में मान लो अगर मैंने ले लिया वाटर और यहाँ पे मैंने ले लिया हनी,
तो यहाँ पर भी डिफरेंट हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर क्या होता है, लेस डेंस होता है हनी से, तो हनी के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना, और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं हनी के कंपैरिजन में थोड़े लूजली पैक्ड होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है थर्ड डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो ज़्यादा डेंस होगा, मोर डेंस जिसमें होगा वो, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो दिस इज ऑल्सो द अनदर पॉइंट कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में कंपैरिजन करें तो सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में कम, गैसेस में और भी कम। अगर उसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि डिफरेंट सॉलिड्स के लिए या डिफरेंट लिक्विड्स के लिए, तो उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर मैं बात करती हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर आता है 6420 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन की बात करती हूँ तो आयरन के अंदर आता है 5950 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकंड में इतने मीटर ट्रैवल करेगी, एक सेकंड में इतने मीटर, यानी कि एल्यूमिनियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आयरन। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेंस होगा आयरन से। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सॉलिड्स के लिए, डिफरेंट लिक्विड्स एंड डिफरेंट गैसेस के लिए भी आप डिफरेंट स्पीड ऑफ मीडिया हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे, कौन ज़्यादा डेंस है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है, वैसे हम नॉर्मली कितने पे लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं हम नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर मैं एयर की बात करती हूँ तो एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड, एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो 343, और कई बुक्स में 344 भी लिखा हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी रहती है। तो आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो भी हमारी इंक्रीज करती है। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचूं कि ऐसा क्यों होता होगा, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सोचिए, जब ये पार्टिकल, जैसे मान लो वाटर है, वाटर को मैं यहाँ पे ना टेम्परेचर देना शुरू करती हूँ, हीट देना शुरू करती हूँ। अब जब इसकी हीट देनी शुरू करेंगे तो ये और ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, मोशन के अंदर आएंगे, विच प्रोड्यूसेस साउंड। वेरी सिंपल, क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी हमारी इंक्रीज करती है। सो ये था ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड किस में ट्रैवल करती है, किस में ट्रैवल नहीं करती है, और किसी में ट्रैवल कर रही है, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसके लिए भी क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो साउंड है वो क्या सिर्फ जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो हमें, अगर हम उसको विजुअलाइज करें तो वो कैसे विजुअलाइज होंगे हमें। ठीक है, कि एक पार्टिकल को अगर मैं उठाती हूँ, उसका मोशन अगर मैं देखूँ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, उस मोशन को अगर मैं एक पेज पे ड्रॉ करती हूँ तो ये रहा एक पार्टिकल, वो वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में। अगर मैं उसको पेज पे ड्रॉ करूँ तो वो मुझे ऐसे ऐसे दिखाई देगा, है ना, ऐसे से वाइब्रेशन होती होती दिखाई देगी मुझे। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ऐसा कैसे है, किस वजह से है, ये क्या होती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।